जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो अनिल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव और अंत तक सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग के माध्यम से न जाने कितने सारे सवालों के जवाब, कितने दुख दर्द कष्ट रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है। तो साथ संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं अनिल अंकल का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अनिल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में 25 दिसंबर को शुरू हुई थी। मैं गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मेरे एक मित्र ने गुरु जी के बारे में बताया था। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं चल रही थी। संगत जी, मेरे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी थी। मेरा कपड़ों का बिजनेस था और किसी ने संगत जी मेरे काम को बिल्कुल बांध दिया था। करीबन संगत जी 3.5-4 साल से मैं बहुत परेशान चल रहा था। दुनिया भर का मेरे ऊपर कर्जा था और संगत जी कर्जे को भी मैं उतारते उतारते, फैमिली को संभालते संभालते बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पाता था, ना बच्चों की, ना वाइफ की और ना ही संगत जी अपनी। संगत जी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी बहुत बहुत लेट हो जाती थी। कितनी बार स्कूल से मुझे वार्न भी किया गया कि टाइम से अगर फ़ीस नहीं भरी गई तो नाम काट देंगे। संगत जी, बहुत मैं संत साधु के पास भी गया, बहुत जगह मैंने दिखाया भी और सबका यही कहना था कि किसी ने कुछ करा हुआ है। संगत जी, फिर भी मैं जैसा जो उपाय बताता था वो कर देता था। मैंने पैसा पानी की तरह बहा, लेकिन फिर भी संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी, 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और लौनी में। संगत जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मैं बिल्कुल, ये समझ लीजिए, बेड पे आ चुका था। संगत जी, उस टाइम मुझे अपनी एक दुकान बंद करनी पड़ी जो कि कपड़ों की थी। उस समय संगत जी मैं और ज़्यादा परेशानी में आ चुका था। संगत जी, अपनों ने साथ बिल्कुल छोड़ दिया था। अपनों के नाम पे तो संगत जी ये समझ लीजिए सब धोखा ही दे रहे थे। किसी ने मुझे गलती से भी फ़ोन करके या फिर मेरे परिवार में ये भी नहीं पूछा किसी को मदद की ज़रूरत है कि नहीं है। संगत जी, फ़ोन भी अगर गलती से लोग करते थे तो फटाफट से काट देते थे। उन्हें ये डर रहता था कहीं पैसे ना माँग लूँ। ख़ैर संगत जी, एक्सीडेंट में संगत जी मुझे बहुत जगह चोट आई। मेरे पैर में रॉड डली और जिसकी वज़ह से संगत जी मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था। करीबन संगत जी 2 महीने के आसपास मैं बिस्तर पे रहा। उसके बाद संगत जी मेरे को थोड़ा-थोड़ा चलने के लिए डॉक्टर ने कहा। मैं जब-जब चलता था तब-तब संगत जी मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत परेशान रहता था। संगत जी, डॉक्टर को मैंने फिर से दिखाया तो डॉक्टर ने ये कहा फिर एक बार फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो पैर में रॉड डली है वो मुड़ गई है। संगत जी, एक तरफ ब्लैक मैजिक, एक तरफ ये वाली समस्या, और फिर संगत जी मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ और सेकंड ऑपरेशन में संगत जी मेरी जो रोड मुड़ गई थी उसको ठीक किया गया। उसके बाद संगत जी फिर से मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे रहा।
ऐसे करते-करते संगत जी मैं ये समझ लीजिए पूरा ज़मीन पे आके गिर चुका था, बिल्कुल। बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि कहीं से कहीं तक मुझे रोशनी की किरण नज़र नहीं आई थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार से भरी हुई दुनिया थी मेरे जीवन में। संगत जी इधर मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे बहुत दुखी थे, मेरी हालत को लेकर भी और संगत जी पूरे घर का जो भार था वो मेरी वाइफ़ पे आ गया था। संगत जी मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि मैं नौकरी कर लेती हूँ। संगत जी उसने भी नौकरी ढूँढने की कोशिश करी, छोटी-मोटी कंपनी में वो लगी और संगत जी वहाँ जो भी सैलरी उसको मिलती थी उससे वो थोड़ा बहुत घर का खर्चा-वर्चा चल जाता था, लेकिन पूरा संगत जी भार नहीं उठा पा रही थी, बहुत परेशान थी। तब संगत जी मेरे मित्र ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, उन्होंने ही बताया था कि तू इतना परेशान है तो तू गुरुजी के पास क्यों नहीं चलता है? संगत जी मैंने उसको कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं इतनी जगह धक्के खाकर बस परेशान हो गया हूँ, इतना मुझ पे कर्जा हुआ पड़ा है, कहाँ से क्या करूँ? तब उसने मुझे कहा कि तू गुरुजी के पास चल, तू वहाँ माथा टेक देख, वहाँ गुरुजी महाराज तेरी सारी परेशानी का समाधान करेंगे। उसके कहने से संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गया, पहली बार गया था और 2023 में संगत जी जब मैंने वहाँ माथा टेका था गुरुजी के दरबार में, तो बड़ा अद्भुत ही संगत जी, अद्भुत सा ही नज़ारा था वो और मैंने सोचा नहीं था, बस मन में यही था कि पता नहीं मैं यहाँ आया हूँ, क्या मेरी इच्छा, मेरी मुरादें पूरी होगी कि नहीं होगी, बस यही मन में था। लेकिन संगत जी मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी ने मुझे दिया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ बख्शी। हेल्थ के बाद संगत जी बाकी मेरे जितने भी कर्जे थे वो गुरुजी की कृपा से संगत जी दूर हुए। संगत जी होली, दिवाली, रक्षाबंधन मेरा इतना अच्छा काम चला, इतना अच्छा और बेस्ट काम चला कि मैं सही बता सकता हूँ संगत जी कि मेरे कर्जे चुटकियों में उतरना शुरू हुए। संगत जी मेरे पैरों में दर्द होता था, वो भी गुरुजी की कृपा से संगत जी कम हुआ और अभी लगता भी नहीं है संगत जी कि मेरे पैर में रॉड डली हुई है, मेरे 2 ऑपरेशन पैर के हो चुके हैं। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई मुझ पर। शुरुआत में संगत जी मैं बस यही सोच रहा था कि गुरुजी के दरबार जाके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि संगत जी वो एक विश्वास नहीं था गुरुजी पे, क्योंकि हर जगह जाके मैं थक चुका था। लेकिन गुरुजी के दरबार जाके संगत जी शांति मिलती थी, सुकून मिलता था और संगत जी जो मेरे रुके काम थे वो बनते थे। मुझे एक बार एक पंडित जी ने बताया भी था कि मेरे आने वाले जीवन में बहुत बुरी घटनाएँ घटित होगी। लेकिन उस बात को संगत जी मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, कभी भी नहीं। जब मेरे जीवन में ये सब चीज़ें आईं तब मेरे को लगा कि हाँ, शायद गुरुजी ने तो किसी बाबा के माध्यम से मुझे पहले ही सावधान कर दिया था, लेकिन शायद मैं ही गुरुजी के इशारों को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ठीक हैं और ठीक चल रही हैं, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी के संगत जी मैसेज आते थे कि तेरे परिवार पे, तेरे काम धंधे पर ब्लैक मैजिक किया है, 7 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है। और संगत जी वो 7 दिन मेरे पर इतने भारी थे कि मेरे हर एक काम में संगत जी कमियां निकल रही थी, हर एक काम में मेरा जितना भी ऑर्डर जाता था वो सब वापस आता था। मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी कि गुरुजी अब आप ही जानो, मैं थक चुका हूँ, बिल्कुल थक चुका हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। संगत जी उस पे भी गुरुजी की कृपा मुझ पर हुई और संगत जी जितना भी ब्लैक मैजिक था मेरे घर में वो सब गुरुजी महाराज की कृपा से दूर हुआ। गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि सत्संग चला के अपने घर में छोड़ दे, अपनी दुकान पे चला के छोड़ दे, मैं वही करता था। संगत जी 7 दिन के अंदर मेरे काम में, मेरी हर एक चीज़ में इतनी बरक़्क़त हुई कि संगत जी मुझे नहीं पता, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले कोई कहता है ना नहीं होता, होता है। ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है। जब इंसान बर्बादी के कतार पे जाता है ना, तो ये समझिए कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसका गलत असर आपके ऊपर हो रहा है। तो वही मेरे भी साथ था संगत जी।
बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से अब बहुत सारी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इसी बीच गुरुजी ने बहुत मेरिकल मेरी लाइफ में किए हैं, बहुत सारी चीज़ें संगत जी गुरुजी महाराज ने ठीक की है, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम लगता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है साथ संगत जी गुरुजी को देने के लिए सिवाय शुक्राने के। हम सिर्फ शुक्राना ही दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल वो हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। ये गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है। ऐसी संगत जी मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। मेरे बेटे को संगत जी भी 2024 में टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड बिगड़ गया था। ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयाँ खाता था, बुखार उतरता था, फिर चढ़ जाता था, बहुत परेशान हो गया था संगत जी, बहुत परेशान। गुरुजी के दरबार ले जाके उसको अरदास लगाई कि गुरुजी ये आपका बच्चा है और मेरे से इसका कष्ट नहीं देखा जा रहा गुरुजी, अब आपको जो सही लगे वो कीजिए। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई संगत जी की उसका टाइफाइड कहाँ चला गया कुछ नहीं पता, और नहीं तो संगत जी हॉस्पिटल एडमिट करने की उसको नौबत आ गई थी। और गुरुजी महाराज ने संगत जी उसको हॉस्पिटल जाने से बचाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और संगत जी ये जो गलतियां हमारी से होती हैं ना, उन्हें माफ़ हमारे गुरुजी महाराज करते हैं। तो हमें सिर्फ शुक्राना करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करते रहना चाहिए। संगत जी आज जो मैं सत्संग लिख रहा हूँ वो गुरुजी की कृपा से लिख रहा हूँ, मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जो भी लिखवा रहे हैं वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की लीला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। संगत जी अब गुरुजी से ऐसा कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि बिन गुरु के हम कहीं नहीं जाते, बिन गुरु के कोई काम में हाथ नहीं डालते। मेरी दुकान में भी गुरुजी का स्वरूप लग रहा है, मेरे घर में भी गुरुजी का स्वरूप लग रहा है। और संगत जी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप है। जिस घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, जो लोग गुरुजी के मंत्र जाप का उच्चारण करते हैं, वो कभी दुखी नहीं रहते, कभी भी। उन्हें बचाने के लिए गुरुजी खुद आते हैं, उनकी तरफ चारों तरफ सुरक्षा कवच का घेरा गुरुजी खुद बनाते हैं। सदा जी मेरी फैमिली में बहुत सारी गुरुजी ने चीज़ें सही की हैं, और ये सब बिखर चुका था, टूट चुका था, कुछ नहीं बचा था। लेकिन गुरुजी ने हर एक उस चीज़, हर एक परेशानी से निकाला, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और बस संगत जी यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूंगा और गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगा, और यही कहूँगा जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है वो मान जाएं, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु माँ हैं, गुरु पिता हैं। हमारा कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, कभी ना हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हमारा बुरा करना चाह रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए ही गड्ढा कूद रहे हैं। बाकी तो गुरु पिता के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी भागदौड़ उनके हाथ में होती है। और शायद मेरी लाइफ में भी जो चीज़ें बिखर रही थी वो गुरुजी महाराज की कृपा से ठीक होने लगी, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरु पिता आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।